नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, हम रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 8 क्वेश्चन तक मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा दिया था। और जो क्वेश्चन बच रहे थे दोस्तों, इस वीडियो में आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एकदम बेसिक से और यहाँ पर बढ़िया कंटेंट वाली दोस्तों क्वेश्चन, और जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों के अंदर बार बार ही पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 9वां। यहाँ पर दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर आपको जो दोस्तों नंबरिंग सीरीज दे रखा है, इसमें आपको बताना होता है कि जो यहाँ पर जैसे कि दे रखा है कि 6, 5, 7, 7, 10, 11, 15, 17, और आपको यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? आपको ये रीजनिंग है दोस्तों, इसमें लॉजिक लगता है, और आपको आपको सोच के बताना होता है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या लगने वाला है। अब आप भी थोड़ा माइंड लगाइए, आप भी दोस्तों थोड़ा सी दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको, अगर आपसे नहीं हो रहा है, पहले आप है ना वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मैं आपको यहाँ पर जो है मैं करवाता हूँ। फिर यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर दे रखा है कि 6, 5, दोस्तों 7, 7 दे रखा है, और यहाँ पर 10 दे रखा है दोस्तों, और 11 दे रखा है, और 15, और दोस्तों यहाँ पर 17, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर एक सीरीज में चल रहा है ना, आपको यहाँ पर नंबरिंग सीरीज में चल रहा है, और यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। आपको सोच यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आपको लॉजिक बताना है कि इसके अंदर क्या लग रहा है, प्लस या प्लस प्लस माइनस हो रहा है, या मल्टीपल हो रहा है, या स्क्वायर हो रहा है। आपको जो भी हो रहा है वो आपको बताना होता है। हम आपको बताते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 6, 5, 7, 7, 10। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस निकालने की कोशिश करूँ इसमें, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 6 से 5, यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है, यानी 6 से 1 घट रहा है, यानी माइनस का 5 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। फिर यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है ना। फिर से यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सी दोस्तों समझ में नहीं आ रहा कि ये सीरीज जो चल रही है वो किस प्रकार चल रही है ना। आपको जो सीरीज होता है दोस्तों, उसको आपको एक तरह से सीरीज में चलाना पड़ता है। यहाँ पर पहले माइनस का 1 हो रहा है, फिर प्लस का 2 हो रहा है, फिर प्लस का 1 हो रहा है, फिर प्लस का 3 हो रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, और इस तरह से इसमें लॉजिक नहीं लगेगा। आपको अलग तरीके से सोचना है, और दूसरा तरीका आपको निकालना है कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। आप जितना सोचोगे दोस्तों, आप उतनी ही आपको करने की क्षमता आपके अंदर आएगी। अब जैसे कि दोस्तों, आपको अगर इस प्रकार से अगर आपको सीरीज चल रही हो, जैसे कि प्लस माइनस में आ रहा हो, तो आपको दोस्तों एक एक संख्या को छोड़ के करना है। जब भी इस प्रकार की अगर आपकी सीरीज आती है और प्लस माइनस होता रहता है, तो यहाँ पर आपको एक एक संख्या छोड़ के करनी होती है। तब आपके दोस्तों आपका जो सीरीज होती है वो बनती है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एक संख्या को छोड़ के करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं करता हूँ 6 से 7 हो गया दोस्तों। क्या क्या हो गया, यहाँ पर प्लस का 1 हो गया। क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। फिर यहाँ से 7 से 10 हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया, यानी 3 का डिफरेंस है, 3 बढ़ गया। और साथ में 10, साथ में 3 जोड़िए 10 आ गया। 10 आपको 3 बढ़ गया, साथ में 3 जोड़ूंगा 10 आ जाएगा। अब दोस्तों 10 से 15 हो रहा है, यानी कि कितना, 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। अब दोस्तों यानी आपको पता चल रहा होगा कि यानी कि पहले एक बढ़ा, पहले एक जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, यानी कि संख्या क्या हो रही है, विषम संख्या है। और यहाँ पर विषम संख्या होगा मतलब क्या, विषम संख्याओं का मतलब दोस्तों एक संख्या छोड़ के, है ना, एक एक संख्या छोड़ के। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, है ना, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, यानी कि यहाँ पर आपको, जैसे कि यहाँ पर 1, 3, 5 हो रहा है। अब यहाँ पर 5 के बाद कौन सी विषम संख्या होगी, 6। 6 तो नहीं होगी, 7 होगी, है ना। तो यहाँ पर 15 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा, 15 में यहाँ पर मैं 7 जोड़ दूंगा दोस्तों, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर जो मेरा आंसर आ जाएगा 22। तो यहाँ पर आप अब जो बच गया उसको भी देख लीजिएगा।
अब जैसे कि यहाँ पर 5 से 7 हो गया, 5 से 7 हो गया मतलब कि क्या, प्लस 2 हो गया, कितना हो गया, 2 बढ़ गया, है ना, 5 से 2 मतलब 2 बढ़ गया। अब यहाँ से 7 से 11 हो गया मतलब कितना, 4 बढ़ गया। 11 से 17 हो गया, 11 से 17 का मतलब कितना, कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया, है ना। यानी कि आपको पहले एक यहाँ पर पहले जो संख्या ले रहा है वहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है, फिर जो जो रह गई है उनमें जो डिफरेंस देख रहे हैं, पहले दो, दो का डिफरेंस आ रहा है, छः आ रहा है, छः का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क पे जो आ रहा है, जो हमको पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है, जो यहाँ पर पर्सन चिन्ह है, वहाँ पर आपका क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 22। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में दिख रहा है 22। जी हाँ, आपके ऑप्शन नंबर ए में 22 आ रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा 22। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पर आपके जो है सीरीज चल रही है 28, 14, 14, 21, 42 और 105, और क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क पे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर दे रखा है 28, 28, 14, 14, 21, 42, 105, और यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको बताना होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर आपको क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर क्या किया, किस प्रकार से करने पर दोस्तों ये सीरीज बढ़ रही है आगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 28, 28 का मतलब दोस्तों आधा हो गया, है ना। यहाँ पर आप देखिएगा 28 से 14 ये मतलब आधा हो गया, और फिर यहाँ पर फिर एक से यहाँ पर फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, एक से गुणा कर दिया। पहले यहाँ पर क्या किया, आधा कर दिया, फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर गुणा एक कर दिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 14 से 21 आ रहा है, फिर यहाँ पर क्या जोड़ दिया दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 7 जोड़ दिया, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये थोड़ी समझ में नहीं आ रही, तो आपको कुछ अलग तरीका सोचना पड़ेगा। आपको क्या सोचना पड़ेगा दोस्तों, कुछ अलग ही, है ना। आपको कुछ अलग डिफरेंस सोचना पड़ेगा कि दोस्तों 28, फिर डबल बार यहाँ पर 14 आ रहा है, फिर 21 आ रहा है, फिर यहाँ पर 42 आ रहा है, फिर 105 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ अलग तरीके से सोचना है ना। जैसे कि दोस्तों में यहाँ पर आपको क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें दोस्तों लॉजिक लग रहा है आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। जैसे कि इसमें लॉजिक लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं गुणा कर दूँ, है ना, 28 को मैं गुणा कर दूँ दोस्तों, यानी कि 0.5, किससे दोस्तों, यानी कि 0.5 से, यानी कि दोस्तों में, यानी कि 0.5 से, है ना, 0.5 से अगर मैं गुणा कर दूँ 28 को, तो मेरे पास दोस्तों कितना आएगा, 14। दोस्तों यहाँ पर 0.5 का मतलब क्या है, यानी आधा, है ना, आधा मतलब कि यहाँ पर 1/2। 0.5 का मतलब क्या है, 1/2। अगर इससे मैं गुणा कर दूँ किससे, 28 का, तो यहाँ पर आप करके देख लीजिएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, कितना आ रहा है मेरे पास, 14 आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर गुणा कर रहा है, यानी 0.5 से, यानी आधे से गुणा कर रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इतना 0.5 से गुणा कर दिया, फिर यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 14 का गुणा 1 से कर दिया, इसका गुणा 14 का गुणा, 14 में गुणा 1 से कर दिया, कितना है आपके पास, 14 आया, ठीक है। फिर यहाँ पर कितने का गुणा किया दोस्तों, यहाँ पर 1.5 का गुणा किया, यानी कि यहाँ पर 1.5 से, यानी 1.5 का मतलब। अब दोस्तों यहाँ पर यानी जिस 14 का कितना गुणा किया, एक, यानी 1.5 से। अब यहाँ पर 1.5 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1.5 का मतलब है 1/2। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, 2 एकम 2, यानी ऊपर इससे गुणा और एक जोड़ दीजिएगा, यानी 2 एकम 2 और 3/2। अब किससे गुणा कर रहा है, 14 से, यानी कि इसको हल कर लीजिएगा, 2 सत्ते 14 है और 7 तिया 21, तो यहाँ पर 21 आ गया ना आपके, यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर 21 आ गया, है ना। इस तरह से यहाँ पर आपका होगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर मैंने गुणा किया किससे, 1.5 से, है ना, 14 में, तब मेरे पास 21 आ गया। अब 21 को किससे गुणा कर रहा है, 21 दूनी 42, यानी 2, यानी कि आपको दोस्तों सीरीज आपको पता चल रही होगी, यानी कि आधे आधे से गुणा कर रहा है, किससे, आधे आधे से गुणा कर रहा है। पहले 0.5 से गुणा किया, फिर 1 से गुणा किया, फिर 1.5 से गुणा किया, है ना, फिर 2 से, फिर दोस्तों किससे करेगा, है ना। अब किससे करेगा, यानी कि अब इससे गुणा करेगा दोस्तों 2.5 से, यानी कि 2
पॉइंट दोस्तों यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से गुणा करेगा 2.5 से, है ना, 2.5 से, यानी 2.5 से गुणा करेगा किसमें, 42 में। अगर दोस्तों 2.5 का मतलब क्या है, 2 से 1/2, है ना। यहाँ पर क्या है, 2 से 1/2, इसका मतलब क्या है, यानी इससे गुणा और यहाँ पर ऊपर वाली को जोड़ दीजिएगा, 2 दूनी 4 और 1 यानी 5/2। अब किससे गुणा कर रहा है यहाँ पर, 42 से। अब 42 से गुना कर रहा है तो इसको काट दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 21 बचे 105, तो यहाँ पर 105 आ गया। यहाँ पर इस प्रकार सीरीज चल रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने 2.5 तक गुणा कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर अब आधे आधे का गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमने 2.5 से गुणा कर लिया, तो हमें आगे किससे गुणा करेंगे, 3 से। जब 105 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 315। कितना आएगा दोस्तों, 315। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 315। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 315 हमारा राइट ऑप्शन होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये पॉइंट यानी कि आधे आधे से गुणा हो रहा है, इस प्रकार से सीरीज यहाँ पर आगे चल रही है ना। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन आपको जो है मिसिंग नंबरिंग से करवाया था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अक्सर से मैं यहाँ पर दोस्तों आपके जो है लेटर से करवा रहा हूँ, है ना। जैसे कि यहाँ पर आपको लेटर की सीरीज चल रही है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर भी आपको समझना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों आपको जो अक्षरों से संबंधित जो अक्षरों की जो मिसिंग अक्षर होते हैं उनको क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ती है। और तो उनकी प्लेस वैल्यू आपको आनी चाहिए, है ना, कि मतलब एक जो ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पे आता है, इस प्रकार से। और जैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको आसानी से धीरे धीरे सारा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो है 11वां क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए दोस्तों एस, और यहाँ पर दे रखा है सी क्यू, और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ई ओ, और यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, पहले ये आपको क्या करना है, इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपको लिख लेनी है। जैसे कि यहाँ पर एक कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। एस आपके 19 नंबर पे आता है ना। सी आपके 3 नंबर पे आता है। क्यू आपके जो दोस्तों 17 नंबर पे आता है। और यहाँ पर ई आपके 5 नंबर पे आता है। और यहाँ पर आपके दोस्तों 15 नंबर पे आता है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है, यानी कि आपको यहाँ पर देखना है कि जैसे कि यहाँ पर 1 से 3 हो गया, मतलब कितना बड़ा, 2, यानी प्लस का 2 हो गया। 3 से 5 कितना, प्लस का 2, तो यहाँ पर आगे भी क्या होगा, प्लस का 2। जब 5 में 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 19, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिएगा 19, यहाँ पर 19 से दोस्तों कितना हो गया, 19 से 17 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 19 से 17 हो गया। अब 19 से 17 का मतलब क्या, माइनस का 2, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ पर 17 से 15 हो गया, कितना, माइनस का 2। उसी प्रकार से 15 में से माइनस का 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 2 करूंगा 15 में से कितना आ जाएगा मेरे पास, 13 आ जाएगा। 13 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर मैंने इनकी जो प्लेस वैल्यू आ चुकी है। अब 7 नंबर पर मेरे पास क्या आता है, जी आता है। क्या आता है, जी आता है। और 13 नंबर पर मेरे पास एम आता है। तो यहाँ पर मेरे जो क्वेश्चन मार्क पर जो पूछ रहा था वो आ गया, जी एम आ गया। तो मेरा राइट आंसर होगा सी, यानी कि जी एम आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सोल्व करना है। जो आपका अक्षर समूह का अगर इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को पहले आपको उनको प्लेस वैल्यू लिखनी है, फिर आपको समझना है कि किस प्रकार से ये आपको सीरीज चल रही है, फिर आपको बताना होता है आपका क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पहले जो जो प्लस का 2 हो रहा था, फिर यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर दे रखा है एन के आई, पी एम के और आर ओ एम और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार से आपकी श्रृंखला चल रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर एन के
आई, है ना। फिर दे रखा आपके यहाँ पर पी एम और के, और यहाँ पर दे रखा है आर ओ एम, और यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनको क्या करना है, प्लेस वैल्यू इनकी लिख लेनी है, और आपको इनकी प्लेस वैल्यू आनी भी चाहिए ना, आपको जो है मुँह जुबानी आपको इनकी याद भी होनी चाहिए। जैसे कि एन आपके दोस्तों कितने नंबर पे आता है, एन आपके 14 नंबर पे आता है। के आपके दोस्तों कितने नंबर पे आता है, आपको बताना है के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। और यहाँ पर आई दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, ठीक है। और पी आपके दोस्तों 16 नंबर पे आता है। एम आपके दोस्तों आपके एम आपके कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर एम कितने नंबर पे आता है, आपके 13 नंबर पे आता है। के आपके दोस्तों कितने नंबर पे आएगा, 11 नंबर पे आएगा। आर आपके कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। और यहाँ पर ओ आपके 15 नंबर पे आता है। एम आपके 13 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो उनकी प्लेस वैल्यू हमने लिखी है उनसे आपको कुछ समझ में आएगा कि किस प्रकार से चल रहा है। पहले मैं यहाँ पर इनका पहला पहला अक्षर लेता हूँ, जैसे कि 14 और 16। 14 और 16 यानी क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। अब यहाँ पर मैं प्लस का 2 लिख लेता हूँ, है ना, प्लस का 2 कर लेता हूँ, यानी 14 के अंदर 2 जोड़ूंगा तो 16 आएगा। फिर यहाँ पर इनका लेना है कि 16 और 18, फिर इसमें प्लस 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, तो आगे भी आपका क्या होगा, प्लस का 2 होगा, क्योंकि जब यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है तो आगे भी क्या हो रहा है, प्लस का 2 ही होगा। तो यहाँ पर 18 में प्लस यानी 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखना है, यहाँ पर आगे देखना है 11 और 13। 11 और 13 के अंदर क्या हो रहा है, 11 और 13 के अंदर यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है ना, प्लस का 2 हो रहा है। और यहाँ पर आगे चलिएगा 13 और यहाँ पर देखिएगा 15, कितना हो रहा है, प्लस का 2, है ना। यहाँ पर भी आपको क्या हो रहा है, प्लस का 2, प्लस का 2 हो रहा है। 15 में प्लस का 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, आपके 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिएगा अगला, और चलिए यहाँ पर आपको देखिएगा, और यहाँ से 9, 9 और 11 दोस्तों, यहाँ पर 9 और 11 कितना हो रहा है, 9 और 11 कितना हो रहा है, प्लस का 2, प्लस का 2 हो रहा है ना। अब यहाँ से 11 से और 13 हो गया, कितना हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर आपका 13 और 13 में अगर प्लस 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। तो मेरे पास जो संख्या आ गई है दोस्तों, जैसे कि मेरे पास है 20, 17, 15, हमने इनकी प्लेस वैल्यू निकाल ली। अब 20 नंबर पे हमारे पास टी आता है, 17 नंबर पे हमारे पास क्यू आता है, और 15 नंबर पर हमारे पास क्या आता है, 15 नंबर पे हमारे पास दोस्तों ओ आता है। क्या आता है, ओ आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी क्यू ओ। कितना आ जाएगा दोस्त, क्या आंसर आ जाएगा, टी क्यू ओ। हमारा यह आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, टी क्यू ओ, है ना। इस प्रकार से दोस्तों आपकी सीरीज जो है अक्षर समूह जो है श्रृंखला आपकी चल रही है। आपको आगे चलना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 13वां। यहाँ पर दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपका दे रखा है कि जी, बी और यहाँ पर एल दे रखा है। पहले आपको इनको लिख लेना है, जे ई ओ, और यहाँ पर दे रखा है आपको एम एच आर, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क। अब इनकी आपको क्या कर लेना है, प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। जी आपको कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। बी आपको कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। एल आपको कितने नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे आएगा। और जे आपके कितने नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे आएगा। ये आपके 5 नंबर पे आएगा। ओ आपके 15 नंबर पे आएगा। एम आपके 13 नंबर पे आएगा। एच आपके 8 नंबर पे आएगा। और आर आपके 18 नंबर पे आएगा, है ना। अब यहाँ पर हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली है। अब इनकी हमने प्लेस वैल्यू लिख ली है ना। अब इसमें आपको देखना है कि जैसे कि आपको जो पहला लेटर है ना, उनकी प्लेस वैल्यू आपको जो पहले पहले अक्षर है उनको देखना है। जैसे कि यहाँ पर 7 और यहाँ पर 10 है, तो कितना बड़ा, प्लस का 3 हो रहा है। कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। और यहाँ पर 10 से फिर 13 हो गया, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा, प्लस का 3 ही होगा। तो मैं 13 के अंदर अगर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है 13 के अंदर मैं 3 जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 13 के अंदर मैं 3 जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना, 16। अब यहाँ पर आगे क्या करना है दोस्तों, आपको अगला लेना है। यहाँ पर अगला लेना है, जैसे कि 2 और 5, 2 और 5 कितना, यानी कि 3 इसमें बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया।
5 और 8 हो रहा है, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, है ना। तो आगे भी आपको यहाँ पर क्या बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 8 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 11 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अगला लेना है। यहाँ पर देखिएगा 12 और 15, 12 और 15 का मतलब यहाँ पर भी प्लस का 3 ही हो रहा है, यानी कि इन सभी में क्या हो रहा है, प्लस प्लस 3 हो रहा है। अब यहाँ पर 15 से 18 हो गया, प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, प्लस का 3 हो रहा है। और उसी तरह से 18 में 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्या है, प्लेस वैल्यू इनकी आ चुकी है। अब इनकी प्लेस वैल्यू आ चुकी है ना, तो अब यहाँ पर 16 पर क्या आता है, 16 पर हमारे पास पी आता है। 11 पर क्या आएगा हमारे पास, 11 पर दोस्तों हमारे पास के आता है। क्या आता है हमारे पास, के आता है। और हमारे पास 21 पर यू आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन हमारे पर आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, पी के यू। क्या आ जाएगा, पी के यू आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको जो है इस प्रकार से आपकी सीरीज चल रही है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एसएससी के एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और अदर एग्जामों के अंदर भी दोस्तों आपके बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जो बार बार आपके जो एग्जामों के अंदर जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं उनको यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ। और यहाँ पर आपका जो है 14 क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहाँ पर दे रखा है AZKEVNIRQOLT। यहाँ पर मैं आपको लिख लेता हूँ, पहले AZK, है ना, यहाँ पर ये दे रखा है। उसके बाद में EVN ये दे रखा है। उसके बाद में IRQ, है ना, क्यू दे रखा है। उसके बाद में OLT इस प्रकार दे रखा है। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है कि इनके जो आपकी इनकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी। ए आपके 1 नंबर पे आता है, जेड आपके दोस्तों 26 नंबर पे आता है, के आपके दोस्तों आपके 11 नंबर पे आएगा, ई आपके 5 नंबर पे आता है, वी आपके 22 नंबर पे आता है, एन आपके 14 नंबर पे आता है, आई आपके 9 नंबर पे 9 पर आता है, आर आपके 18 नंबर पे आता है, और क्यू आपके 17 नंबर पे आता है, ओ आपके 15 नंबर पे आता है, एल आपके दोस्तों 12 नंबर पे आता है, और टी यहाँ पर आपके 20 नंबर पे आता है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर अब क्या क्या बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखना है दोस्तों, अब इनकी देखना है कि जैसे कि 1 से 5 हो गया, कितना हो गया, 1 से 5 हो गया, कितना, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4 हो गया। फिर यहाँ से देखना है कि 5 से 9 हो गया, मतलब प्लस का 4 हो गया, है ना, प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ से देखना है कि 9 से 15, 9 से 15 मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया दोस्तों यहाँ पर प्लस का 6, कितना हो गया, प्लस का 6। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे क्या होगा, है ना, यहाँ पर आगे क्या होगा, यहाँ पर पहले प्लस का 4 हो रहा है, फिर से प्लस का 4 हो रहा है, फिर यहाँ पर हो रहा है प्लस का 6, है ना, यहाँ पर 6 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर पहले 4 2 बार आया, तो यहाँ पर 6 भी 2 बार ही आएगा, उसे तो कहते हैं हम लॉजिक श्रृंखला, है ना। अब यहाँ पर 6 आ गया, अब 15 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आपको अब दूसरा लेना है। अब यहाँ पर लेना है जैसे कि 26 और 26 से 22, 26 से 22 देखना है दोस्तों, 26 से 22, यहाँ से 26 से 22 क्या हो गया, माइनस का 4, यहाँ पर भी माइनस का 4 हो गया। पहले प्लस का 4 हो रहा था, अब सेकंड में क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। 22 से दोस्तों आपके 18, 22 से दोस्तों क्या हो रहा है आपके 18, यहाँ पर भी माइनस का 4 हो रहा है। और यहाँ पर देखिएगा 18, यहाँ पर दोस्तों 18 देखिएगा, 18 से दोस्तों 12, यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 6। अब यहाँ पर देखना है, पहले माइनस का 4 हो रहा है, फिर माइनस का 4 हो रहा है, फिर यहाँ पर माइनस का 6 हो गया, तो यहाँ पर आगे भी क्या होगा, माइनस का 6 ही होगा। जब यहाँ पर मैं 12 में से माइनस 6 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा ना 6। अब यहाँ से अगला देखना है, अगला यहाँ से आपको देखना है कि 11 से 14 हो गया, कितना हो गया, 11 से 14 हो गया, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, आपको देखना है प्लस का 3 हो गया, कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया, यहाँ पर 3 बढ़ गया। फिर यहाँ से देखना है 14 से 17 हो गया, फिर से यहाँ पर कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। अब 17 से 20 हो गया, 17 से 20 यहाँ पर भी 3 बढ़ गया। पहले तो क्या हो रहा था, प्लस का 4 प्लस का 4, फिर प्लस का 6 प्लस का 6, सेकंड में हो रहा था माइनस का 4 माइनस का 4,
और माइनस का 6 माइनस का 6। अब यहाँ पर जो तीसरे लेटर में हो रहा है यहाँ पे माइनस का सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 है ना। तीनों जगह पर यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस का 3 हो रहा है। तो आगे भी हमारे पास जो है प्लस का 3 ही होगा। तो 20 में 3 जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 23। हमारे पास उनकी प्लेस वैल्यू आ चुकी है और प्लेस वैल्यू इनकी आ चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इनको जो है इनका जो लेटर लिख देंगे इनकी प्लेस वैल्यू पर कौन सी जो अक्षर आएगा। अब 21 नंबर पे हमारे पास यू आता है और यहाँ पर 6 नंबर होता है जो 6 नंबर पर हमारे पास एफ आता है। 23 नंबर पे हमारे पास दोस्तों हमारे पास क्या आता है 23 नंबर पे हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास डब्लू आता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क पर आंसर आ जाएगा यू एफ डब्लू। क्या आ जाएगा हमारे पास यू एफ डब्लू आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए यानी कि यू एफ डब्लू। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ और यहाँ पर आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ है ना। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में आपका जो भी आपका डाउट है वो यहाँ पर आपको बताइए। आपको अगले वीडियो के अंदर उसमें दोस्तों आपको जो है क्लियर करेंगे। यहाँ पर आपका जो दोस्तों 15वां क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ए एच ओ है ना ओ दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है ई एल एस है ना और यहाँ पर दे रखा है आई पी डब्ल्यू ये दे रखा है और क्वेश्चन मार्क है ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब यहाँ पर देख रहा है पहले इनके क्या करना है हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। एक आपके जो ए 1 नंबर पे आता है एच यहाँ पर आपके 8 नंबर पे आता है ओ यहाँ पर आपके 15 नंबर पे आता है ठीक है ना और ई आपके 5 नंबर पे आता है एल आपके दोस्तों 12 नंबर पे आएगा है ना और जो एस आपके दोस्तों 19 नंबर पे आएगा ठीक है। एस आपके 19 नंबर पे आएगा और यहाँ पर जो आई है वो 9 नंबर पे आता है पी आपके 16 नंबर पे आता है और डब्ल्यू यहाँ पर आपके 23 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर आपको हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली है ना। हमने इनकी क्या कर ली है दोस्तों प्लेस वैल्यू लिख ली है। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली है ना। अब हम इनको देखना है कि इनमें क्या मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है इसमें क्या बढ़ रहा है इसमें क्या लॉजिक लग रहा है आपको बताना है। अब यहाँ पर इनको क्या करना है अब इनको लॉजिक देखना है कि इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखना है कि दोस्तों 1 से 5 हो गया 1 से 5 का मतलब यहाँ के दोस्तों प्लस का 4 हो गया। कितना हो गया प्लस का 4 हो गया। आगे देखना है कि 5 से आपके दोस्तों क्या हो गया 9 हो गया मतलब कितना हो गया प्लस का 4 हो गया। कितना हो गया प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि दोस्तों 9 यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है प्लस का 4 हो रहा है। अब यहाँ पर आगे भी क्या होगा यानी 9 में प्लस 4 कर दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास जब 9 में प्लस 4 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 13। यहाँ पर 13 आ जाएगा है ना यहाँ पर 13 आ जाएगा। यहाँ पर आगे देखिएगा अब आगे दोस्तों यहाँ से 8 से दोस्तों 12 हो रहा है 8 से 12 हो रहा है मतलब 8 से 12 का मतलब क्या हो रहा है इसमें प्लस का 4 हो रहा है ना। अब 12 से दोस्तों फिर से यहाँ पर देखिएगा 12 से दोस्तों यहाँ पर आपका 16 हो रहा है इसमें प्लस का 4 हो रहा है। अब 16 से दोस्तों प्लस का 4 होगा तो कितना आ जाएगा जब 16 में 4 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा है ना। आगे भी दोस्तों आपके यहाँ पर इस सब में क्या हो रहा है प्लस का 4 ही हो रहा है। तो 15 और 15 में दोस्तों यहाँ पर देखा 15 और 19 आ रहा है तो इसके अंदर क्या हो रहा है इसके अंदर भी प्लस का 4 ही हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 19 और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 19 और 23 यहाँ पर भी क्या हो रहा है प्लस का 4 ही हो रहा है। आगे भी दोस्तों आपका क्या होगा प्लस का 4 ही होगा है ना प्लस का 4 ही होगा। अब यहाँ पर प्लस का 4 करूँगा मैं 23 के अंदर 4 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 27। अब इनकी सबकी प्लेस वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर मुझे इनको लिख लेना है। 13 नंबर पर मेरे पास एम आता है 20 नंबर पे आपके पास टी आता है और 27 का मतलब क्या है जैसे यहाँ पर देखो दोस्तों 27 यहाँ पर 26 पर क्या आता है 26 पर आपके जेड आता है। तो यहाँ पर 27 का मतलब यहाँ पर क्या ए यहाँ पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा MTA। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे और दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।